जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी बाबा क्लासेज। एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम बस चंद दिनों बाद होने वाला है। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं, बट जब भी मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ तो बोलता है सर मैंने ये सवाल गलत कर दिया। ये टॉपिक इतना ईजी है लेकिन इसमें कन्फ्यूजन क्यों लोगों को होता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बेस्ट मेथड से ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ करना इतना ही है, अभी तक आपने अपने माइंड में जो इसके लिए जो डाटा भर रखा है उसको आप डिलीट कर दीजिए। आज अभी से जो मैं आपको इसके लिए डाटा, जो सिंबल, जो इंडिकेशन मैं बताऊंगा, आप सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करिए और आप देखेंगे कि वीडियो ख़त्म होते होते आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बोट एंड स्ट्रीम के सवाल को खोज करके आप सॉल्व करने की आपकी इच्छा करेगी। ये टॉपिक कठिन नहीं है, सिर्फ आपको या आपने जिससे पढ़ा है या जहाँ से आपने इसको सीखा है उन चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो करके बताया गया है। अदरवाइज ये टॉपिक कठिन नहीं है। अगर आप इसको बहुत ईजिली मेरे साथ में फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें है कुछ नहीं। स्ट्रीम में क्या है, कोई नाव है वो नदी में तैरेगी। जब नदी में तैरेगी तो कई बार नदी की दिशा में भी जाएगी और कई बार ऐसा होगा कि नदी की दिशा के या उसकी धारा के विपरीत भी चलेगी। दिशा मतलब नदी के बहने की धारा के विपरीत भी चलेगी। तो इन्हीं दो चीज़ों को हिंदी में तो धारा के प्रवाह के अनुकूल, धारा के प्रवाह के प्रतिकूल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बोलते हैं। मैक्सिमम लड़के इसी बात पे कंफ्यूज हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। मैं इस पर एक इंसिडेंट बताऊंगा। मिराज के टेट्रा के दौरान क्लास में करीब आधे घंटे इसी बात पे बहस होता रहा इंस्ट्रक्टर से कि जेट इंजन का जो गैस फ्लो होता है तो बात पर बहस होने लगा कि किसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, किसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। बेसिकली मेरा भी कन्फ्यूजन तभी क्लियर हुआ जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की बात मुझे वहाँ पे समझ में आई। आइए हमारे साथ उसको समझिए। ये कोई नदी है, इस दिशा में बह रही है। इसके फ्लो के साथ में अगर कोई चीज बहेगी, ये कोई बोट है, अगर इसके फ्लो के साथ में बहेगी तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। मतलब स्ट्रीम जो जा रही है उसके साथ, सो इट विल बी कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। आज से ही अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि नदी के फ्लो के डायरेक्शन में या किसी भी लिक्विड के फ्लो के डायरेक्शन में कोई चीज़ जब फ्लो करने लगती है तो बोलेंगे अलोंग द डाउन स्ट्रीम। फिर दूसरा सिचुएशन, ये एक नदी है और यहाँ पे भी एक बोट है, लेकिन ये नदी की धारा के विपरीत चलना शुरू कर दी है, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे अप स्ट्रीम। आप देखेंगे कई सारे एजुकेटर इसको एक्स, इसको वाई, इसको यू, इसको वी ऐसे सिंबलों से इसको डिनोट करते हैं पढ़ाने के लिए और आपके इजीनेस के लिए। मैं आपको बताता हूं उन सिंबलों के बजाय मैं जो सिंबल बता रहा हूं, इन्हीं सिंबलों को आप माइंड में रखिए, आपके लिए बहुत इजी होगा। हम कहते हैं अगर कोई चीज़ डाउन स्ट्रीम है यू डिनोट इट बाई डी, कोई चीज़ अप स्ट्रीम है यू डिनोट इट बाई यू। डी माने डाउन स्ट्रीम, यू माने अप स्ट्रीम। अच्छा देखिए इन घटनाओं में क्या हुआ था। कोई बोट अगर नदी की धारा के साथ चलेगी, क्या उसको चलने में सहायता नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? उसकी चाल में नदी भी सहायता करेगी फ्लो करने में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड बनेगी वो इस बोट के स्पीड को और ये जो नदी का स्पीड है दोनों को मिला के बनेगी। एम आई करेक्ट? डाउन स्ट्रीम में नदी भी बह रही है और उसी की दिशा में बोट भी बह रही है। बोट कोई फ्री फ्लो नहीं कर रही है, बोट अपना भी कुछ पावर दे रही होगी और उसी में नदी का पावर भी ऐड ऑन हो गया, नदी का करंट भी ऐड ऑन हो गया। तो हम मैथमेटिकली ये जो धारा की शक्ति है ना, इसको हम सी बोलते हैं, करंट, सी फॉर करंट।
आज से इस एग्जाम पर्पज के लिए या इस टॉपिक के लिए धारा की दिशा और उसकी स्पीड को, करंट को c से आप मानिए, और बोट की, नाव की स्पीड को आप b से मानिए। यही 4 सिंबल आप याद रखिए, पूरा टॉपिक इसी 4 सिंबल पर खेलेगा और आप देखिए आगे कैसे ये बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या देखा, बोट की स्पीड को हमने b से लिखा, धारा की स्पीड मतलब करंट को हमने c से लिखा, जो वर्ड है उसी का हमने सिंबल लिखा। डाउन स्ट्रीम को मैंने d से लिखा, अप स्ट्रीम को मैंने u से लिखा, इसको कैप्स लिख दीजिए, u से लिखा। यही 4 सिंबल है। आगे से एग्जाम में क्या करना है आपको, जैसे ही वो बोलता है एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तुरंत पहले नाव की चाल वाला नहीं, c = 4, नोट इट डाउन। ये BCDU 4 सिंबल आपके लिए काम आएंगे, बस उतना ही आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या करना है इसमें, कैसे आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि डाउन स्ट्रीम जो फ्लो है वो नदी का फ्लो और बोट का फ्लो दोनों मिला के बनेगा, मतलब D = B + C। लेकिन अप स्ट्रीम फ्लो में नदी बह रही है, नाव उसके विपरीत बह रही है, मतलब क्या उतनी ही स्पीड से इस समय भी नाव बह पाएगी? नहीं, क्योंकि दोनों की धारा उल्टी है और दोनों में विरोधाभास चल रहा है। तो एक दूसरे का जो माइनस करने से ही रिजल्टेंट स्पीड निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा, अप स्ट्रीम क्या होगा, ये बोट की स्पीड में जब करंट की स्पीड को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो विरोध कर रही है, उल्टा जा रही है, तब ये अप स्ट्रीम स्पीड आएगी। बस यही 2 टॉपिक आपका याद रखना है, इसी से आपका सारा काम बन जाएगा। यहां पे सिंबल के लिए आप जस्ट याद रखिए, D क्या हुआ, नदी के साथ में बह रहा है, U क्या हुआ, नदी के विरोध में बह रहा है। ठीक है, BC समझ लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि साथ में बह रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड ऑन होगी, और विरोध में बह रहा है तो रिजल्टेंट जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो ये होता है आपका कमाल डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का। अब आगे क्या करना है, अगर हमको B निकालना रहे या हमको C निकालना रहे या D और U निकालना रहे, तो इन्हीं वेरिएबल्स के हिसाब से हम निकालेंगे। तो आइए इसी में से डिराइव करके पहले से रख लेते हैं। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये कट जाएगा, D + U = 2B, यहां आ गया B = D + U/2। दूसरे वे में अगर अब B की वैल्यू आप रख दीजिए या इसको माइनस कर दीजिए, आप इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो D - U = 2C, C = D - U/2। ये आपके लिए बहुत बड़ा डेरिवेशन आ गया। एग्जाम में आपसे दिया जाएगा एक नाव डाउन स्ट्रीम में इतने स्पीड से, अप स्ट्रीम में इतने स्पीड से चल रही है, तो नाव की चाल बताइए या धारा की चाल बताइए। D + U/2 बोट का स्पीड, D + U -U/2 करंट का स्पीड। ये 2 फार्मूले निकल गया है। ये कैसे निकले, ये यहाँ से निकले। कोई भी फार्मूला कहीं से पैराग्लाइडिंग करके नहीं आता है, ये यहीं से डिराइव हुआ कि डाउन स्ट्रीम क्या है, एडिशन ऑफ बोट एंड करंट, अप स्ट्रीम क्या है, डिफरेंस ऑफ बोट एंड करंट। उसको मैंने मैथमेटिकली लिखा और उससे फार्मूला निकाला। बेसिकली यही तो है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि स्पीड ऑफ द बोट D + U/2, करंट, स्पीड ऑफ द करंट D - U/2। D माने डाउन स्ट्रीम, U माने अप स्ट्रीम, B माने बोट, C माने करंट। X, Y, UV में आप कंफ्यूज होंगे, प्लीज रिमूव दैट डाटा। इसी नाते सारे, मैं स्पेशली एक सर्विसमैन जो भी मेरे से मिलता है, मैं पूछता हूँ, बोलता है सर बोट एंड स्ट्रीम में मेरे को दिक्कत होती। क्यों? आप X मान, पहले ही X मान के आपने पढ़ लिया, एग्जाम में आपको भूल जाएगा X डाउन स्ट्रीम को माने थे कि करंट को माने थे कि अप स्ट्रीम को माने थे, डाउन, ऐसे कंफ्यूजन होता है। सो अवॉइड दिस थिंग, ये दैट थिंग जो मैं आपको बताया उस पर आप जाइए। इससे ये जो आपका 2 डेरिवेशन निकला, इससे एक और डेरिवेशन निकल, कभी आपको
बोट और करंट के स्पीड का रेशियो पूछ ले या इसके आधारित कोई क्वेश्चन आपको करना पड़े, तो ये क्या हुआ, बी बाई सी का रेशियो क्या हुआ, डी प्लस यू बाई टू, सॉरी डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, हुआ कि नहीं हुआ, राइट इट माइनस। ये भी आपको जरूरत पड़ जाएगा। कई बार उसने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिया, फिर वो बोलेगा रेशियो बोलेगा, या ऐसा बोल देगा कि बोट की स्पीड करंट की स्पीड की 2 गुना है, 3 गुना है, तो इससे हम यहाँ रेशियो जो लिखेंगे, इस रेशियो से इसको सॉल्व करने का हम प्रयत्न करते हैं। तो ये भी याद रखिए, ये भी इसी से ड्राइव हो गया। यहीं से जो आपने यहाँ पर लिखा d इज इक्वल बी प्लस सी, यू इज इक्वल बी माइनस सी, मैं क्या d बाई यू का रेशियो निकालना है, तो कैन आई राइट b प्लस सी माइनस बी बाई सी एस। इफ समवेयर इन द सम क्वेश्चन you have been given only 2 speeds, that is the speed of the boat and the speed of the current, and you require to take out the ratio of this downstream and upstream if it is demanded in the question to solve something, so you can put this। ये चारों चीजें कहां से आई हैं, आपके पास एक और एक ही कंसेप्ट था, दैट इज देयर कि डाउन स्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, अप स्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड डिफरेंस टू करंट की स्पीड। इन्हीं दोनों बातों को लेकर के ये सारी चीजें ड्राइव होकर आ गई। मैं इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता हूं। आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज नोट इट डाउन ऑन ए पेन एंड पेपर। ये चारों चीजें आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। बोट एंड स्ट्रीम में जितने भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के आएंगे, इन्हीं चारों के सहारे सॉल्व होते हैं। 1 नंबर वाले मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्री में आप देखिएगा, अभी 4 दिन बाद आप एग्जाम देने जाएंगे, इन्हीं दोनों के सहारे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप ये बी सी इन दोनों का रेशियो काइंडली नोट इट डाउन ऑन ए पेन एंड पेपर, अदरवाइज आई विल ट्राई टू पुट इन द कमेंट बॉक्स दिस फार्मूला। मैं इसको एक जगह समराइज करके लिख भी देता हूं। आपको इस टॉपिक के ये कुछ डेरिवेशंस मिल गए, आप अच्छी तरह जान रहे हैं। D फॉर डाउन स्ट्रीम, U फॉर अप स्ट्रीम, B फॉर बोट स्पीड एंड C फॉर करंट स्पीड। अभी भी कोई डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं, बट आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसको देखते हैं। मान लीजिए कहा गया है कि एक बोट है, वो 4 आवर में डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ में 24 किलोमीटर चलती है। Actually main issue is that I cannot write the whole question on this blackboard because the size of blackboard is small and I have a less time also. I cannot write it. In the future I will try to upgrade all these things. 4 hours में डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर चलती है और अप स्ट्रीम मतलब नदी के विरोध की दिशा में सेम 4 आवर्स में वो ओनली 12 किलोमीटर चलती है। जो इन्फॉर्मेशन मिला उस इन्फॉर्मेशन को नोट करिए। डाउन स्ट्रीम वो 24 किलोमीटर 4 आवर्स में चलती है, तो क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही आप बचपन से पढ़े हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हैज बिकम 6 किलोमीटर पर आवर, इजंट इट। नाउ अप स्ट्रीम में राइट इट कैपिटल डी, अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 4 आवर्स में चली। नाउ दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर। आपको डी और यू मिल गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई, अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई। इससे वो आपसे पूछे बोट की स्पीड पूछे, इससे वो आपसे करंट की स्पीड पूछे, दोनों बता सकते, दोनों का रेशियो पूछे, दोनों बता सकते, जो भी पूछे बता सकते। इंफॉर्मेशन हमारे पास ये था कि इतने घंटे में डाउन स्ट्रीम इतना किलोमीटर चली है, तो डाउन स्ट्रीम चली, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 24, स्पीड समय 4, स्पीड हमको पता लग गई। अप स्ट्रीम में इतने घंटे में इतना ही चली है, नेचुरली अप स्ट्रीम में उसके द्वारा सेम समय में चली गई दूरी कम होगी क्योंकि विरोध का सामना करना पड़ रहा है करंट का, तो हमको अप स्ट्रीम स्पीड पता लग गई। अब जब ये पता लग गया अप स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड, आपके पास तो ये फार्मूला भी है। हम तो ये फार्मूला नहीं भी याद करते तो हमारे दिमाग में रहता है कि डाउन स्ट्रीम क्या है,
बोट एंड करंट को मिला करके जो स्पीड आएगी दैट इज डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है, बोट एंड करंट के डिफरेंस से जो आएगी अप स्ट्रीम वही अप स्ट्रीम होगी। अदरवाइज आपको नहीं है तो आप फार्मूला याद करिए। आपसे अगर क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, आप क्या करेंगे, d प्लस यू बाई 2, 6 प्लस 3 बाई 2, 4.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट अगर पूछा, क्या करेंगे, d माइनस यू, 6 माइनस 3 बाई 2, 3 बाई 2, 1.5। देखिए ये 1.5 आ गया, 4.5 आ गया ना, यही तो 4.5 और 1.5 मिला के 6 हुआ है, यही तो 4.5 और 1.5 का डिफरेंस करेंगे तो 3 हुआ है। लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। टॉपिक इज वेरी इजी। आपको मैं स्टार्टिंग से जो कंसेप्ट बताया, वीडियो को रिवाइंड करके रिपीट करके आप फिर से देख लीजिए। एंड मैं जो ये जो ये टर्म्स बताया हूं, इन्हीं टर्म्स पे आप जाइएगा। D फॉर डाउन स्ट्रीम, U फॉर अप स्ट्रीम, कोई XY में आप कंफ्यूज मत होइए। D फॉर डाउन स्ट्रीम, U फॉर अप स्ट्रीम, B फॉर बोट, C फॉर करंट, दैट्स ऑल। जो दिया वही करेंगे हम। एक बोट है, एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। यदि धारा की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो तो 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। क्या है, एक बोट है, शांत जल में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर है। ये शांत जल से कंफ्यूज मत हुआ करिए। शांत जल में स्पीड मतलब बोट की स्पीड, जल शांत है, बोट चल रहा है ना, ये शांत जल के वर्ड से टर्म से लोग कंफ्यूज जाते हैं। हमने आपको क्या बोला, क्वेश्चन देखते ही DUBC को खोजना है, इसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिले वो खोजिए। शांत जल में स्पीड दिया है किसका, बोट का। बोट की स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। धारा की स्पीड, धारा बोले तो करंट की स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। अरे B और C अगर आपको मिल गया तो D निकालना भी आप जानते हैं, डाउन स्ट्रीम जाइए, अप स्ट्रीम निकालिए, सब निकालना जानते हैं। अब ये क्या कह रहा है, 75 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में चलना है। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या बनेगी आप बताइए। अगर बोट की स्पीड 10 है, करंट की स्पीड 5 है, दोनों डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा के विपरीत चलेंगे, तो इसका इफेक्टिव स्पीड कितना बचेगा भाई साहब, 5 ही बचेगा। 10 माइनस 5 हो जाएगा ना विरोध के कारण। 5 की स्पीड से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है, कितने घंटे लगेंगे, 15 आवर्स। ऐसे ही छोटे क्वेश्चन स्पेशली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो आएंगे। इसमें जो एक दो लेंदी फार्मेशन बनते हैं या कुछ मिक्स फार्मेशन बनते हैं, प्री के बाद जो मेंस का जो हम सीरीज लेके आएंगे उनमें कवर कर लेंगे। अभी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिए और एटलीस्ट प्री में अगर ये क्वेश्चन आता है तो करके ही आइए। कुछ नहीं है, आपको मैं ये मंत्र दे दिया ना, DUBC, यही याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बोट एंड करंट। क्वेश्चन देखते ही जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें से देखिए D कहाँ मिला, D नहीं मिला, अच्छा B मिला, C मिला, हाँ C मिला, BC मिला तो D निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दोनों को मिलाने से। BC मिला है तो U निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाए आप दे दीजिए। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, नोट इट डाउन एंड डिराइव द इन्फॉर्मेशन। देखिए, मान लीजिए नदी के किनारे 2 शहर बसे हैं, इनके बीच की दूरी 150। माई इशू इज दैट कि आई कैन नॉट कॉपी क्वेश्चंस फ्रॉम सम अदर एजुकेटर्स, देयर इज सम लिमिटेशंस आल्सो एंड आई हैव सम इशूज, सो आई एम नॉट एबल टू राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर द क्वेश्चंस, सो ओनली फ्यू क्वेश्चंस आई कुड ब्रिंग, बट आई एम श्योर कि by watching all these questions all other doubts will be clear.
क्लियर्ड। दो शहर हैं नदी के किनारे, इनके बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। डेफिनेटली अगर नदी ऐसे बह रही हो इस दिशा में, तो जब नाव इस दिशा में चलेगी तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगी, जब नाव इस दिशा में चलेगी तो अप स्ट्रीम कहलाएगी, जब इसके विरोध की दिशा में। तो जो बोट की स्पीड है, क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल मतलब बोट की स्पीड। बोट की स्पीड है, दो बोट्स हैं, एक इधर बोट है एक इधर बोट है, एक की स्पीड 20 है, दूसरे की स्पीड 15 है, दो बोट हैं। इधर दो शहर हैं, दो बोट खड़े हैं, एक तो नाव की दिशा में जा रही है, दूसरी नाव के विपरीत दिशा में आ रही है। क्या होगा? अब ये पूछता है सवाल कि ये दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे मतलब 150 किलोमीटर की दूरी चलना है और ये दोनों लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर ये बोट एंड स्ट्रीम का सवाल नहीं होता, नॉर्मल टाइम डिस्टेंस का सवाल होता, दो रेलगाड़ियां दो स्टेशनों से चलती हैं, इतने किलोमीटर अपार्ट स्टेशन हैं, इतने बजे चलती हैं, की स्पीड 70 की स्पीड 90, कितने बजे मिलेंगे? तो हम क्या करते थे, उस डिस्टेंस को, दोनों की स्पीड चूंकि एक दिशा में विपरीत दिशा में चल रही है तो इफेक्टिव स्पीड डबल हो जाता था, तो डिवाइड कर लेते थे। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बट लगेगी। तो इसमें अंतर इतना ही आ रहा है कि इसमें ये करंट का स्पीड भी ऐड या रिड्यूस होने लगेगा, वो प्रभावी करेगा। क्वेश्चन में करंट का स्पीड कहीं दिया नहीं, हमको सिर्फ दो बोट का स्पीड दिया 20 और 15। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए करंट का स्पीड c होगा, तो डाउन स्ट्रीम चलते समय ये 20 प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अप स्ट्रीम चलते समय ये 15 माइनस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन एक्चुअली क्या होगा कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस और दोनों की स्पीड ऐड करेंगे, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो जब रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं तो दोनों ऐड ऑन हो जाती है, और जब एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, वो हमको इफेक्टिव स्पीड मिलती है। तो यहां पर दोनों नाव अपोजिट दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड हमको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 20 प्लस c, 15 माइनस c, ये तो c कट गया ना, ये यहां आपको करना पड़ा, लेकिन एग्जाम में इसको करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको करके दिखाया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में कि जब बोट एंड स्ट्रीम में दो शहरों के बीच में या दो स्टेशनों के बीच में दो नावों को चलाया जा रहा है, दो पोल्स के बीच में चलाया जा रहा है, तो उसमें करंट की स्पीड प्लस c माइनस c कट के निगेटिव मतलब नेग्लेक्ट हो जाती है। तो आपको सिर्फ दोनों के स्पीड को ही कंसीडर करना है। ये हो गया 20 प्लस 35, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। इस वजह से क्वेश्चन लेके आया था कि बेसिकली तो ये b प्लस सी है, बेसिकली तो ये b माइनस सी है, लेकिन जब हम टोटल रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, जो जोड़ेंगे तो c तो कट जाएगा ना, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की हमको जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। जो धारा है, करंट की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है एक नाव है, शांत जल में उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। हमने आपको बोला शांत जल में चाल मतलब किसकी चाल? बोट की चाल। बहुत लड़के कंफ्यूज आते हैं, किसकी चाल है? बोट की चाल। शांत जल में किसकी चाल रहेगी? बोट चलेगी ना। करंट की स्पीड, धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन ने कहा कि इस नाव को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, नदी के साथ नदी के विरोध, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चलने में जो समय लग रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है
वो 3 घंटा है, 3 आवर है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूरी तरह लिखा नहीं गया है। एक नाव है, उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर। हमने टक से लिखा बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। धारा, जब वो धारा चलने लगेगी तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। वही बोट जब धारा के साथ चले बोले तो डाउन स्ट्रीम, जब धारा के विपरीत दिशा में चले बोले तो अप स्ट्रीम। जो समय लग रहा है उसमें 3 घंटे का अंतर है। मतलब टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, डिफरेंस इज 3 आवर। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब इसके बाद वो जो पूछे वो बताइए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे। डाउन स्ट्रीम बोट एंड करंट का स्पीड आपको अलग अलग मिला ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी आपकी, 10 + 6 होगी कि नहीं होगी। नदी की स्पीड और नाव की स्पीड दोनों ऐड ऑन होगी, ये हो गया 16। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, नदी की स्पीड और डाउन स्ट्रीम का जो डिफरेंस होगा, ये हो गया 4। देखिए आप जानते हैं टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसका मतलब टाइम और स्पीड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, यहां से d/u का रेशियो क्या मिला, इसको भी ट्रेडिशनली भी हम दिखा देंगे x मान के। d/u का रेशियो क्या मिला, 4/1। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो 4/1 है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको अभी बताया, टाइम और स्पीड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो अगर 4:1 है तो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4। ठीक है, टाइम T1 T2 का रेशियो 1:4। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 4:1, तो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो 1:4 हो गया। अब आप देखिए किसी चीज के समय का रेशियो 1:4 है, कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 3 का डिफरेंस है। यही 3 को इसने बोला है 3 घंटे के बराबर। अगर ये 1 होता तो 1 बराबर 3 को 3 घंटे के बराबर, मतलब 3 यूनिट ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू द 3 आवर्स ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, तो 1:1। मैं इसको 3 रखा, अगर मैं 6 रखा तो 1:2 आता। आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको 6 ले लीजिए। 3 यूनिट इज इक्वल 6 आवर्स एक्चुअल आवर्स, 1 यूनिट इज इक्वल एक्चुअल 2 आवर्स। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल 2 आवर्स एक्चुअल हो गया ना। अब 1 यूनिट इज इक्वल एक्चुअल 2 आवर्स हो गया, आपका काम यहीं पे हो गया। आपसे जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए, डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड आपने निकाल लिया, 1 यूनिट इज इक्वल 2 आवर्स निकाल लिया। अगर आपको ये पूछा जाए ये एक तरफ की दूरी कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी, 16 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटा आप चलेंगे, कितना हुआ, 32 किलोमीटर। नीचे से भी आप निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप निकालिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए वो इंफॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपके लिए बड़ा यूजफुल रहा होगा। इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करके जरूर